जहरीले कचरे के बैरल्स थे। क्योंकि इंसान कचरा समुद्र में ही फेंकता था, इसलिए अब वो यहाँ साफ नजर आ रहा था। ये लोग तल पर चलते हुए प्लास्टिक और इंसानों द्वारा फेंके हुए कचरे के ढेरों के बीच से गुजर रहे थे, जो साफ साफ प्रदूषण की तरफ इशारा कर रहा था। थोड़ी देर बाद जूलिया देखती है कि बेन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया है और वो उसे बचा हुआ पानी पिला देती है। कैसी अब अपना आपा खो रही थी। उसे डर था कि वो बच नहीं पाएंगे, मगर जूलिया उसे शांत करती है। खैर, चलते चलते उन्हें एक बड़े से मैदान में एक पूरा क्रैश हुआ विमान मिलता है, जो कभी समुद्र में गिरा होगा। शाम होने वाली थी, इसलिए ये लोग उसी में रात बिताने का फैसला करते हैं। बाद में जूलिया उन पलों को याद करती है जब वो पहली बार अपने पति यानी टॉम से मिली थी और कैसे उन्हें प्यार हो गया था। टॉम एक मरीन बायोलॉजिस्ट था। एक बार वो समुद्र में 3 दिन तक फंसा रहा था, फिर उसे बचा लिया गया और जूलिया ने उसका इलाज किया था। ये बातें करते हुए वो खुद भी भावुक हो गई और उसके बच्चे भी अपने पिता को याद कर रहे थे। कुछ देर बाद कैसी प्लेन से बाहर आई। वो खूनी रुकने वाला नहीं था और वह यहां भी पहुंच गया। जैसे ही वह कैसी को मारने वाला था, तभी पीछे से जूलिया हमला कर उस खूनी का किस्सा खत्म कर देती है। जूलिया बहुत गुस्से में थी। तब कैसी अपनी मां को शांत करती है। अगली सुबह जब ये लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लाश को किसी चीज ने खा लिया था। इसका मतलब था कि यहाँ कुछ और भी है, कुछ खतरनाक। पीने का पानी खत्म हो चुका था और बेन को बहुत प्यास लगी थी। सफर के दौरान मां के मना करने के बावजूद उसने गंदा पानी पी लिया, जिससे वो बीमार हो गया। जल्द ही उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मिल जाती हैं और वे इनका इस्तेमाल करके धूप से बचने के लिए एक अस्थायी शेल्टर बना लेते हैं और उसमें आराम करते हैं। अचानक जूलिया को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखने गईं तो हजारों की तादाद में केकड़े उनकी ओर बढ़ रहे थे। अब यहाँ खाने को और कुछ नहीं था, इसलिए यही लोग इनका शिकार थे। अपने बच्चों को लेकर जूलिया भागने लगी। कुछ दूरी पर एक कंटेनर शिप था, वहां कुछ और लोग भी थे, मगर वो लोग इन्हें कंटेनर में आने नहीं देते। मजबूरन इन लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ा। तभी बड़े बड़े केकड़े, क्रैब्स वहां पहुंच गए। जो इंसान कंटेनर में छिपे हुए थे, उस कंटेनर में एक होल था, तो वो केकड़े अंदर घुस गए और सबको मार डाला। खुद को बचाने के चक्कर में जूलिया ने अपना पैर भी जख्मी कर लिया, जिसे बाद में वह एक कपड़े से बांध देती है, मगर इसके बाद वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो देखा कि उसके बच्चे जिंदा हैं और वो केकड़े वहां से जा चुके हैं। इन्हें वहां कुछ खाना और हथियार मिल जाते हैं। जूलिया अपने घाव का इलाज करती है, मगर इसी बीच वह नक्शा खो देती है, जिससे ये लोग ओलिवर तक पहुंच सकते थे। एक मरे हुए व्यक्ति की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिला, जिससे वह ओलिवर से संपर्क करती है। ओलिवर कहता है कि उस पर भी उन केकड़ों ने हमला किया था। उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक समुद्र जल्दी ही वापस आने वाला है, इसी वजह से ये प्राणी सतह पर आ गए हैं। जूलिया उससे अपने बच्चों को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां जाना है, क्योंकि नक्शा खो गया है। ओलिवर फ्लेयर गन का इस्तेमाल करता है, जिससे इन लोगों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। यह परिवार उसी दिशा में भागने लगता है। उन्हें दूर एक पीली सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन पुराने समुद्र के गहरे इलाके की पथरीली जमीन के कारण वहां तक पहुंचना मुश्किल था। कैसी इस बात से नाराज थी कि वे सिर्फ खुद को ही बचाना चाहती हैं, लेकिन जूलिया उस समय कुछ नहीं कहती। उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ता है, जहां पर जहरीला कचरा, टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा था। एक जगह पत्थरों के गिरने से जूलिया अपने बच्चों से बिछड़ गई। जूलिया उन्हें आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि समय बहुत कम था। अगर वे वहां रुके तो सब मारे जाएंगे। जब कैसी मना करती है तो जूलिया उससे अपने भाई को बचाने की विनती करती है। कैसी और बेन घाटी से निकलकर सबमरीन तक पहुंच तो गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक ओलिवर, जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, उनके सामने आया। उसका बचना नामुमकिन था। वह उनसे जल्दी से सबमरीन में चढ़ने को कहता है, लेकिन कैसी अपनी मां के लिए वापस जाती है। वहां केकड़ों ने हमला कर दिया था और अब जूलिया के पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं, मगर उसकी बेटी समय पर पहुंच गई और वे उसे घाटी से बाहर निकाल लेती हैं। ये लोग मिलकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। तभी केकड़ों का हमला होता है, जिसमें ओलिवर तो मारा जाता है, लेकिन बाकी लोग सबमरीन में चढ़ चुके थे। उसी वक्त समुद्र की एक बड़ी लहर दिखाई देती है। पानी सबमरीन को उठाकर सतह पर ले आता है। इस बीच जूलिया को वह सब याद आने लगता है जो इन कुछ दिनों में हुआ था। झटके इतने खतरनाक थे कि ये लोग अपने होश में नहीं रहते। कुछ समय के बाद जब सब शांत हुआ और इनकी आंख खुली तो जूलिया हैच खोलकर बाहर आती है, जहां उन्हें एक तबाह हुआ शहर दिखाई देता है। शायद अब दुनिया में इंसान बहुत कम बचे होंगे। और इसी के साथ दोस्तों,